Hello everyone, and once again welcome back to your own YouTube channel Success Sagar with Ravi. In today's video, we are going to learn vocabs, word power, right? In today's video, we'll learn it through root system of learning words. Root system of learning words. What is this all about? Root. Root मतलब जड़, a tree. Let me draw a tree here. This is a tree, and these are the roots. If your root is, this is called root. Okay? If this is strong, the branches will automatically be strong, right? ये ब्रांचेज हैं। रूट अगर आपको पता है तो इससे रिलेटेड कितने वर्ड्स बनाने हैं ये आप ऑटोमेटिकली बना ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन की क्लास में सारी बातें आप सीख जाएंगे, आपको कम से कम ऐसे 25-30 क्लास करनी पड़ेंगी, जिससे कि एक आइडिया आपको लगेगा वर्ड को देख करके कि इसकी मीनिंग, पॉसिबल मीनिंग क्या हो सकती है। मैं समझाने की कुछ कोशिश करता हूँ, पेशेंस के साथ इसको सुनिएगा। कई तरीके होते हैं, नेमोनिक्स का भी एक तरीका होता है, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे पहले लगा कि पहले मैं रूट सिस्टम से आपको वोकैब्स को पढ़ा दूं। तो रूट सिस्टम पे आने के पहले कुछ बेसिक बातें आपको मैं बता दूं वर्ड्स को याद करने का। इससे भी आपको एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। जैसे किसी नाउन को अगर आप पहचानना चाहते हैं तो इन जनरल ऐसा होता है, अगर किसी वर्ड के एंड में इस्ट लगा हो, अर लगा हो या ईशियन लगा हो, ये नाउन होता है। अगर किसी वर्ड के एंड में नेस लगा हो, अगर किसी वर्ड के एंड में ICY लगा हो, अगर किसी वर्ड के एंड में ENCE लगा हो, अगर किसी वर्ड के एंड में और भी कुछ लगा दूं क्या, इज्म लगा हो, इज्म। आप TION भी, हालांकि सारे TION अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होते, लेकिन होते नाउन ही है। तो ये जो नाउन होंगे, ये सब नाउन होंगे। ये डूअर को रेफर करते हैं, करने वाला। डूअर मीन्स करने वाला। व्हाट अबाउट दिस वन? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को रेफर करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा अब्स्ट्रैक्ट रहे, बाकी तो हमेशा अब्स्ट्रैक्ट ही रहेंगे। जैसे नेशन, TION है ना, नेशन इज अ काउंटेबल नाउन। हियर TION, द वर्ड एंड्स इन TION, बट इट इज नॉट अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन टेम्पटेशन आ गया, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, इसको छोड़ करके अब्स्ट्रैक्ट, लेकिन मोर और लेस ये होते नाउन्स ही हैं। आपको मैं थोड़ी हेल्प करूं। कोई वर्ड लिखा है मोटर, मोटर तो नाउन है ही, गाड़ी हो गई, लेकिन इसको मैंने अगर ऐसे बना दिया मोटरिस्ट, इस्ट आ गया, ये भी नाउन है, इसका मतलब है मोटर को चलाने वाला। अगर मैंने कोई एक वर्ड लिखा रन, अभी रन तो वर्ब है, अब इसमें अगर मैं ER लगा दूं, रनर, दौड़ने वाला। मैंने एक वर्ड लिख दिया प्ले, ये वर्ब है, अब इसमें अगर मैंने ER लगा दिया, ER, तो इट विल बी प्लेयर, ER यानी खेलने वाला। मान लेते हैं कि एक वर्ड है हैप्पी, हैप्पी है ना, हैप्पी। इससे आपको हेल्प मिलेगी वर्ड्स को याद करने में, वर्ड्स को देख के पहचान जाएंगे उसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। एंटोनिम सिनोनिम में कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई वर्ड पूछा है आपको कि इसकी मीनिंग क्या है, अगर वो एडजेक्टिव, ज़्यादातर केसेस होते हैं कि एडजेक्टिव वाला ही ढूंढना है हमें, तो ये आइडियाज अगर रहेंगे आपको बेसिक, तो आप इसकी हेल्प से भी पहचान सकते हैं चीज़ों को। हैप्पी इज एन एडजेक्टिव, इसको अगर मैं बना दूं हैप्पीनेस, तो नेस आया, ये नाउन है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है? आपकी फीलिंग्स। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब तो ये निकलेगा ना आपका कि फीलिंग्स है वो, आपके अंदर की भाव। अगर मैंने एक टर्म यूज कर लिया इसके अलावा, जैसे कि कॉम्पिटेंस, दक्षता, आपके नॉलेज प्लस एटीट्यूड प्लस बिहेवियर, एवरीथिंग, कॉम्पिटेंस, तो कॉम्पिटेंस में ENCE आया, सॉरी ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से आप वर्ड्स को इजीली पहचान सकते हैं। वर्ड्स को इजीली पहचानना आपके लिए अच्छा हो जाता है, आपको पहचानना चाहिए ऐसे वर्ड्स को। ये तो रहा नाउन के आइडेंटिफिकेशन। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरफ भी।
ये कुछ जनरल स्ट्रक्चर्स हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम इट हैपेंस। अगर किसी वर्ड के एंड में इक आ जाए, अगर किसी वर्ड के एंड में अस आ जाए, अगर किसी वर्ड के एंड में अल आ जाए, इक अस अल, तो ये रेफर करते हैं एडजेक्टिव को। इनका मतलब होता है, सॉरी, रिलेटिंग टू और पर्टेनिंग टू। रिलेटिंग टू और पर्टेनिंग टू का मतलब क्या होता है आपका, से संबंधित, किसी से रिलेट करना। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा यहां पर नेशन, ये नाउन है, राष्ट्र, इसमें मैंने लगा दिया अल, नेशनल, यानी कि रिलेटिंग टू अ नेशन या पर्टेनिंग टू अ नेशन। रिलेटिंग टू अ नेशन यानी पर्टेनिंग टू अ नेशन। पर्टेनिंग टू अ नेशन मतलब राष्ट्रीय, राष्ट्र से संबंधित। मैंने लिखा है एक वर्ड करेज, ये भी जिसमें आता है जनरली नाउन ही होते हैं, करेज नाउन है। अब इसको मैंने बना दिया OUS लगा दिया, एडजेक्टिव। साहस, व्हाट डज इट मीन इन हिंदी? साहस इसे कहते हैं, साहस से संबंधित यानी साहसी। तो ये तरीके मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि वर्ड्स हमेशा रटना ना पड़े, आपको उसकी मीनिंग्स नहीं याद करनी पड़े। अगर आपको तरीका पता चल जाएगा तो आप इजिली इस काम को कर ले जाएंगे, ठीक है ना। जनरली ऐसे वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके पेपर में आते हैं, तो कोई ना कोई तरीका तो करना पड़ेगा ना। एक तरीका तो है कि बैठे इनको सबको याद करें लगातार लाइन से। एक तरीका यह है कि अगर इसके पीछे के लॉजिक को आप समझ लें, रूट को समझ लें, तो चीज़ों को याद रखना, सस्टेन करना काफ़ी आसान हो जाता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। अगर हमने एडवर्ब की बात की, जनरली जिन वर्ड्स के एंड में ly आता है ये एडवर्ब होता है, और ये शो करता है इन व्हाट मैनर, है ना। जैसे वो संबंधित है ना, मतलब पूर्वक। मैं समझाता हूं इंग्लिश में, मतलब काम कैसे होता है, इसका मतलब है काम कैसे होता है। यहां लिखा हुआ है करेजियस। अगर हमने बात की करेजियस, साहसी, इसमें अगर मैंने ly लगा दिया तो ये अब बन जाएगा एडवर्ब, साहसपूर्वक। मैंने एक वर्ड लिखा नाइस, ये एक एडजेक्टिव है, इसमें अगर मैंने लगा दिया नाइसली, ly लग गया तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। यानी मोर और लेस व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड इज आई हैव गिवन यू सम ट्रिक्स to identify the part of the speech of the given word. How to identify a noun, how to identify an adjective, how to identify an adverb. So these are some of the basic concepts. I did not say if you get ly then only it is adverb of manner. If you get ik, us, al at the end of any word, only then it is adjective. I did not say, I have not said it, not at all. If you get the words ending in ist, Asian, nes, ICY, then only it is a noun. These are some of the concepts. There are many more things to learn that we'll learn in upcoming videos. तो ये रहा आइडेंटिफिकेशन कुछ। अब आते हैं अपने रूट वाले पे। तो खैर बेसिक बातें थी। रूट वाले पे अगर आप आए तो पहला वर्ड मैं बताने चल रहा हूं इसमें, फिल। फिल वर्ड का मतलब क्या होता है? लव, मोहब्बत। एक वर्ड होता है आपका एंथ्रोपस, ये ग्रीक या लैटिन का वर्ड है, इसका मतलब होता है मैनकाइंड। व्हाट डज इट मीन? मैनकाइंड मीन्स मानव जाति। तो एनीवेयर यू गेट द वर्ड फिल, and where you get the word fill, it means love. And where you get the word anthropos or anthrope
up to here, it will give you the meaning of mankind. Let me, this is the second word, and the third word is miss. Miss means to hate, नफरत करना. Some more words. 4, Ginny, Gyne. Ginny means woman. गाइनोकोलॉजिस्ट, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, गायनी पढ़ लें, जिनी पढ़ लें, गाइनोकोलॉजिस्ट बनता है. तो ये आपका बनेगा वुमन. वन मोर वर्ड आई एम मेकिंग यू राइट, एंड्रेस. एंड्रेस मीन्स मैन. नाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दीज वर्ड्स. देखिए, ये तो आपका प्रीफिक्स है, ये भी आपका प्रीफिक्स है. एंड्रेस, एंथ्रोपस, ये ग्रीक या लैटिन के वर्ड्स हैं. गायनी, जिन्हें जो भी कहें आप, एंड्रेस और मिशन, सॉरी, एंथ्रोपस ग्रीक या लैटिन के वर्ड्स हैं. अब इनको इंग्लिश में कैसे यूज किया जाता है मैं बताता हूँ आपको. जोड़ के एक वर्ड लिखूंगा पूरा, उसके बाद बाकी खाली वर्ड लिखूंगा, मीनिंग आप बताएंगे. एक वर्ड मैंने लिखा फिलैंथ्रोपिस्ट. ये नाउन है. मुझे कैसे पता? इस्ट आया हुआ है, इस्ट से हो जाता है नाउन, और नाउन में क्या होता है? डूअर. यानी कि यहां पे है करने वाला. इसका मतलब क्या है? डूअर, करने वाला. तो क्या करने वाला? फिल करने वाला, मोहब्बत करने वाला. तो किससे मोहब्बत करने वाला? ANTROP, मानव जाति से मोहब्बत करने वाला. यानी इस वर्ड का मतलब क्या निकल गया? अ लवर ऑफ मैनकाइंड, अ लवर ऑफ मैनकाइंड. इसका मतलब है मानव प्रेमी व्यक्ति. व्यक्ति क्यों लिखा? क्योंकि इस्ट आया हुआ है. ये डूअर है, वो पर्सन है जो फिलैंथ्रोपिस्ट है, वो लोगों की मदद करता है. कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर स्कूल्स होते हैं जहाँ पे कुछ लोग फ्री एजुकेशन देते हैं. क्यों? बिकॉज दे लव मैनकाइंड. वो चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें, तो वो लवर ऑफ, वो हेल्प करते हैं लोगों की. अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, फिलैंथ्रोपी, तो ये वाई आ गया तो नाउन बन गया. फिल मतलब लव, एंथ्रोप मतलब मानव जाति से प्रेम, यानी मानव प्रेम. तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ये निकल गया आपका कि लव फॉर मैनकाइंड. ये अब्स्ट्रैक्ट है, लव फॉर मैनकाइंड. हिंदी में इसे कहते हैं मानव प्रेम. देखिए, एक ही का लिख रहा हूं मैं, रटने की कोशिश मत करिएगा, बाकी सब आप इसी पे काम कर ले जाएंगे. मानव प्रेम, ये आदमी मतलब मानव प्रेम, इंसानों के लिए प्यार. अच्छा, मैं इसके आगे एक वर्ड और लिखता हूं, और आइए इस वर्ड के एक्सप्लेनेशन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. यहां मैंने लिख दिया फिलैंथ्रोपिक. यहां पे मैंने लिखा फिलैंथ्रोपिक, एंड दिस इज एन एडजेक्टिव. इसका मतलब क्या होगा? आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं. आपको क्या लगता है कि इसका मतलब क्या होगा? क्या ऐसा वर्ड है? जल्दी से चेक करें, बताएं. फिलैंथ्रोपिक. हेलो, हाँ जी. अब आप ही को इसका आंसर करना है. ओके. अब ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है? ये है एडजेक्टिव. मैंने बात की एक से संबंधित. किससे संबंधित? प्रेम से संबंधित. किसके प्रेम से संबंधित? मानव प्रेम से संबंधित. तो एक हो गया आपका से संबंधित प्रेम, यानी कि ये बनेगा आपका रिलेटिंग टू और pertaining to, एक मिनट, pertaining to philanthropy है ना. फिलेंथ्रॉपी का मतलब क्या होता है? लव फॉर मैनकाइंड. अच्छा, इसको अगर और ब्रेक करके लिखे तो और बड़ा कर सकते हैं इसे हम. pertaining यानी से संबंधित, टू किससे? लव, pertaining to love for, pertaining to love for mankind.
यानी मानव प्रेमी, मानव प्रेमी। एडवर्ब बना दीजिए इसमें एलवाई लगा करके, फिलेंथ्रोपिकली, ये एलवाई है एडवर्ब। काम ऐसे किया गया, कैसे किया गया? मोहब्बत पूर्वक। किससे मोहब्बत पूर्वक? फिलेंथ्रोप मतलब स्पेलिंग लिखा हो ना, एंथ्रोपिक, हाँ, मानव प्रेम पूर्वक काम किया गया। तो इसका क्या बनेगा? ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। इसका मतलब क्या बनेगा? इन अ फिलेंथ्रोपिक मैनर, इन अ फिलेंथ्रोपिक में मानव प्रेम पूर्वक। अब इन वर्ड्स को मैं आपको एक सेंटेंस में यूज करके सिखाता हूं। मदर टेरेसा का नाम आप सभी ने सुना होगा। मदर टेरेसा इंसानों से प्रेम करती थी, यानी कि वो एक फिलेंथ्रोपिस्ट थी। वो अगर फिलेंथ्रोपिस्ट थी तो उनके हृदय में, उनके हार्ट में क्या था? फिलेंथ्रोपी था, मानव प्रेम था। वो जब बिहेव करती थी तो बिहेवियर कैसा था? फिलेंथ्रोपिक, मतलब मानव प्रेमी, मानव प्रेम संबंधित था उनका बिहेवियर। उन्होंने लोगों की मदद कैसे की? फिलेंथ्रोपिकली, मानव प्रेम पूर्वक। उन्होंने लोगों की मदद की मानव प्रेम पूर्वक। मुझे लगता है कि आपको इस वर्ड्स याद हो गए होंगे। अब देखिए इन वर्ड्स को मैं और दूसरा वर्ड लिखता हूं। इस तरीके से आप अगर रूट वर्ड्स याद कर लेंगे चीजें आसान हो जाएंगे। अब मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखूंगा। उन वर्ड्स को जब मैं यहां लिखूंगा तो आप बताएंगे उसकी मीनिंग क्या है। फिलेंथ्रोपिक हो गया ना। अब मैं लिखता हूं मिस। मिस का मतलब नफरत। एंथ्रो, मानव से नफरत। एंथ्रो, मिसएंथ्रोपिस्ट। इस्ट मतलब करने वाला। क्या करने वाला? नफरत। एंथ्रोप मतलब मानव जाति से नफरत करने वाला नाउन है। अब लिखने की जरूरत है, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। ये तरीके से मैं पढ़ा क्यों रहा हूं? मान लेते हैं कि आपने मिसएंथ्रोपिस्ट वर्ड ना पढ़ा होता, आपके पेपर में वन वर्ड या फिर एंटोनिम सिनोनिम के फॉर्म में ये आता, तो आपको इष्ट देख करके इतना तो पता चल ही जाता कि ये नाउन है, करने वाला है। ये वर्ड देख करके पता ही है आपको कि इसका मतलब मानव। मिस का मतलब है, मान लो ये वर्ड ना पढ़ा होता, खाली मिस पता होता कि हेट है, यानी नफरत है। तो किससे नफरत है? मानव से, करने वाला, ये नाउन हो गया। अगर मैं इसको लिख दूं मिसएंथ्रोपी, ये है मानव से घृणा, हेट्रेड फीलिंग फॉर मैनकाइंड। अगर मैं इसको बना दूं थ्रोपिक, ये बन जाएगा एडजेक्टिव, मानव घृणा से संबंधित, रिलेटिंग टू मिसएंथ्रोपी। अगर मैं इसको बना दूं मिसएंथ्रोपिकली, वो जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, आतंकवाद करते हैं जो लोग, है ना, वो गड़बड़ चीज़ है। वो आतंकवादी लोग जो है कि अपना मानव से ही पूरा नफरत करते हैं, बम लगा के उड़ा दिया और उसको मानते हैं कि हम खुदा के नेक बंदे हैं। तो ऐसा खुदा थोड़े चाहेगा कि आप, या भगवान थोड़े चाहेगा, गॉड थोड़े चाहेगा कि आप किसी की हत्या करें। तो वो सब बकवास की बातें हैं। इंसानियत को ही कोई भी धर्म बढ़ावा देता है। तो ये आप करें नफरत करने वाले लोग, मानव जाति से ही नफरत कर रहे हैं। जाके बम उड़ा दिया जाकर के, पुलवामा अटैक में जाकर के क्या गलती थी सोल्जर्स की? जाकर खुद तो उड़े और कुछ लोगों को उड़ा के किनारे कर दिया। ये सब गलत बातें हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपका नफरत, नफरत से संबंधित है। ठीक है, अब इसकी मीनिंग नहीं लिखनी है, आपको अंदर ही अंदर सोचना है। अब देखिए मैं अगला वर्ड लिखता हूं। जैसे वहां लिखा हुआ है जिनी, जिनी है ना। हालांकि जब ये वर्ड में आता है तो इनके प्रोनाउंसिएशन बदल जाते हैं, वो गायनी हो जाता है। अब यहाँ गायनी पढ़िए, जिनी पढ़िए, ग्रीक लैटिन के वर्ड से, इंग्लिश के वर्ड से नहीं है। तो गायनोकोलॉजिस्ट होता है, डर्माटोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं ना। ऑप्टिशियन में और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में क्या अंतर है, ये सब कुछ पढ़ा जाएगा। पैथोलॉजिस्ट, ये सब कुछ आ गया। ग्राफोलॉजिस्ट, सब कुछ आएगा, आपका आगे आएगा अभी। अब इसे मैं अगर लिख दूं ऐसे, मिस है ना, मिस है, लव वाला लिखते हैं पहले, फिलो GY ऐसे, इनिस्ट। इष्ट मतलब नाउन है, करने वाला। क्या करने वाला? मोहब्बत। किससे? औरतों से मोहब्बत करने वाला। ये वो मोहब्बत नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इस मोहब्बत में महिलाओं के प्रति रिस्पेक्ट होती है, सम्मान होता है। अब अगर मैंने बना दिया फिलोजिनी, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, औरतों के लिए प्यार, लव फॉर वुमेन। अब अगर मैंने बना दिया यहां पे फिलो जिनस, ये एडजेक्टिव है, महिलाओं से प्रेम से संबंधित। एडजेक्टिव का अब एक बता दिया, बाकी जोड़ते रहिए आप।
जरूरी थोड़ा है कि सबकी हिंदी लिखी ही जाए, फिर हिंदी लिखेंगे लिखते रह जाएंगे, बाकी मैं बोल दे रहा हूँ लिखते रहिएगा। ये एडवर्ब हो गया। औरतों से प्रेम पूर्वक, औरतों की मदद की, औरतों से प्रेम पूर्वक आ गया। अगर मैं इसी फिलोजिनिस्ट की जगह पे मिसोजिनिस्ट कर दूं, मिस मतलब नफरत, किससे नफरत? औरत से। इष्ट मतलब करने वाला, नाउन है, औरतों से नफरत करने वाला। अगर मैं बना दूं मिसोजिनी, औरतों से नफरत, ये भी नाउन है। अगर मैं बना दूं इसको मिसो जिनस, ये एडजेक्टिव है, औरतों से नफरत से संबंधित। अगर मैं इसको बना दूं मिसो जिनसली, ये बन जाएगा एडवर्ब। हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एक वर्ड दिख गया तो बाकी तो आप पहचान ही जाएंगे। आसान हुआ। ऐसे वर्ड थोड़ा याद करना आसान हो जाता है। अच्छा, एक वर्ड और देखते हैं यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है एंड्रेस, मैंने इसे ऐसे बना दिया फिलैंड्रिस्ट, नाउन है। एक बना दिया फिलैंड्री, ये भी नाउन है लेकिन अब्स्ट्रैक्ट है। एक मैंने बना दिया फिलैंड्रस, ये भी, ये एडजेक्टिव है, अस लग गया। एक मैंने बना दिया फिलैंड्रसली, ये है एडवर्ब। ये हमारे वर्ड्स हैं, इनकी जरा मीनिंग बताइए तो। फिल मतलब मोहब्बत, एंड्रस मतलब आदमी से, इस मतलब करने वाला, आदमी से मोहब्बत करने वाला, यानी आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। फिलैंड्री, आदमियों के प्रति प्यार, ये मर्द है ना, ये आपका है फिलैंड्रस, आदमियों के प्यार से संबंधित, पुरुषों से प्यार पूर्वक। अच्छा, पुरुषों से नफरत भी होगा तब तो, जैसे यहां पे था। अगर मैं वर्ड्स यहां लिख दूं मिसएंड्रिस्ट, आदमियों से नफरत करने वाला, मिसएंड्री, आदमियों से नफरत, मिसएंड्रस एडजेक्टिव है, आदमियों से नफरत पूर्वक, मिसएंड्रसली, आदमियों से नफरत से संबंधित है, नफरत पूर्वक है। आया? ये होता है रूट सिस्टम का फायदा, कि अगर आपने सिर्फ इतना ही याद कर लिया, ये बाकी ना भी पढ़ा होता, अभी तो हम लोग तो शुरुआत किए इसलिए इतना से पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में रूट वर्ड लिख करके एक दो वर्ड जोड़ लेंगे तो बाकी तो आप खुद ही कर ले जाएंगे। ठीक है, इन्हें खूब बढ़िया से आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं इसका आप लोगों का टेस्ट भी लूंगा। आए बात समझ में? आइए, ये काम तो हो गया हमारा, कुछ और वर्ड भी देखते हैं। एक वर्ड होता है गैमस। गैमस वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। गैमस वर्ड का मतलब होता है मैरिज। क्या होता है? मैरिज। अगर मैं इसे बताऊं, मैरिज होता है। मैंने लिखा मिसो गैमिस्ट, नाउन है, इष्ट करने वाला, क्या करने वाला? नफरत, किससे? शादी से नफरत करने वाला। मिसो गैमी, अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, शादी से नफरत। मिसो गैमस, अस आ गया तो एडजेक्टिव है, शादी से नफरत, शादी के नफरत से संबंधित। मिसो गैमसली, ये एडवर्ब है, शादी से नफरत पूर्वक। अच्छा, अगर मैं इसे ऐसे बना दूं, फिलो गैमिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? फिलोगैमिस्ट का मतलब, फिलोगैमिस्ट का मतलब आपका होता है शादी से मोहब्बत करने वाला, नाउन है। इसको मैंने बनाया फिलो गैमी, शादी से मोहब्बत, फिलो गैमसली, सॉरी फिलो गैमस, ये एडजेक्टिव है ना, शादी से मोहब्बत से संबंधित, शादी के प्रति लगाव या मिलता जुलता वर्ड। फिलो गैमसली, शादी से मोहब्बत पूर्वक। आ गया? आया? अब शादी के और वर्ड देख लीजिए आप लोग।
मैंने आप अच्छा देखिए, एक वर्ड कुछ और भी है, प्रीफिक्स जान लें आप लोग। मोनो मतलब वन, बाई मतलब दो, पॉली मतलब मेनी, है ना, और पैन मतलब ऑल। ये वर्ड्स मिलेंगे अभी आगे कई बार, थोड़ा देख लें आप इसे। शादी वाले वर्ड्स चल रहे हैं यहां पे। मैंने लिखा मोनोगैमिस्ट, क्या मतलब निकलेगा? इस्ट नाउन है, करने वाला, क्या करने वाला? शादी करने वाला। कितने शादी करने वाला? एक शादी करने। मोनोगैमिस्ट का मतलब कि एक शादी करने वाला व्यक्ति, जैसे कि हम लोगों के पापा मम्मी। अच्छा, मोनोगैमिस्ट से पता नहीं चलता है कि वो लड़की ने एक शादी की है कि लड़के ने एक शादी किया है, मोनोगैमिस्ट हो गया। अब ऐसे ही मोनोगैमी हो गया, एक विवाह प्रथा। मोनोगैमी का मतलब है सिंगल मैरिज सिस्टम, एक विवाह करने वाला। इसका मतलब क्या निकल जाएगा? सिंगल मैरिज सिस्टम, एक विवाह प्रथा। हम लोग जो हैं ज़्यादातर लोग, वो मैक्सिमम लोग जो हम लोग, मुझे जहाँ तक लगता है कि हम सभी के मम्मी पापा जो हैं वो लोग मोनोगैमी में ही यकीन रखते हैं, एक ही विवाह करने में। मैंने कि 3-4 विवाह निपटाए पड़े हुए हैं। मोनोगैमस ये एडजेक्टिव है, एक विवाह से संबंधित। मोनोगैमसली, एक विवाह पूर्वक, मतलब जो भी सिस्टम हम मानते हैं वो एक ही विवाह वाला मानते हैं। एक ज्यादा नहीं कि एट ए टाइम जो 3-4 वाइफ रखे हुए हैं, टहल रहे हैं। अगर मैंने बाई बना दिया, बाईगैमिस्ट का मतलब क्या समझेंगे आप? इष्ट मतलब करने वाला, क्या? दो करने वाला, दो क्या करने वाला? शादी करने वाला। बाईगैमी का मतलब क्या हो गया? डबल मैरिज सिस्टम, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्वि विवाह प्रथा। बाई गैमस का मतलब क्या हो जाएगा? दो विवाह से संबंधित प्रथा। बाईगैमसली का मतलब क्या निकल गया? दो विवाह पूर्वक, यानी कि जिसमें दो विवाह किया जाए, इस प्रथा को प्रमोट किया जाए। पॉलीगैमी, पॉली मतलब मेनी, यानी 3 या 3 से ज्यादा। पॉलीगैमिस्ट, इष्ट मतलब करने वाला, नाउन हो गया, क्या करने वाला? शादी, कितनी, कई शादियां करने वाला। यानी कि अच्छा, दूसरा वर्ड क्या बना आपका यहां से? पॉलीगैमी, ये नाउन है। बहु विवाह प्रथा, बहु मतलब बहु नहीं, पतो नहीं, बहु का मतलब कई। बहु विवाह प्रथा मतलब क्या? प्लूरल मैरिज सिस्टम। पॉली क्या लिखा जाए? पॉली गैमस एडजेक्टिव है, कई विवाह से संबंधित। एक और लिख लेते हैं, पॉली गैमसली, ये एक एडवर्ब है, ठीक है ना। ये इतने वर्ड्स बन गए आपके। करिए जरा तो इसे। ये विवाह वाले वर्ड्स हैं। अच्छा, कुछ वर्ड्स यहाँ पे ये तो पता नहीं चल रहा ना कि यहाँ पे आदमी की बात हो रही है कि औरत की बात हो रही है। तो आदमी औरत को भी मैं जरा डिफ्रेंशिएट कर देता हूं। देखें, जैसे एक वर्ड में यहां पे लिख दूं मोनोजिनिस्ट, मान लेते हैं ऐसा। हालांकि ये शादी वाला वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब वही निकलता है। ये नाउन है, करने वाला किससे? एक से। एक करने वाला किस एक से? औरत से, क्या? शादी। तो जब एक औरत से करने वाला व्यक्ति है, जब औरत वर्ड आ गया ना तो आदमी निकल जाएगा। मोनोजिनिस्ट का मतलब यह निकल रहा है कि एक ऐसा आदमी जो सिर्फ एक ही औरत से शादी करे। मोनोजिनी, मोनोजिनी का मतलब यह निकल जाएगा आपका कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक आदमी एक ही औरत से शादी करे। मोनोजिनस, मोनोजिनसली, अब मैं उसको लिखूंगा नहीं या लिख ही देता हूं, ठीक है, इतना बहुत है। अगर मैंने यहां बना दिया बाईजिनिस्ट, तो बाईजिनिस्ट एक नाउन बनेगा अगर वर्ड है तो। आईएसटी, करने वाला, औरतों से, कितनी औरतों से? दो औरतों से, क्या? शादी, यानी वो आदमी है। एक ऐसा आदमी जिसकी दो पत्नियां हो, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? बाईजिनी। ये भी नाउन एब्स्ट्रैक्ट है, बाईजिनस, बाईजिनसली। अगर मैं लिख देता हूं पॉलीजिनिस्ट, इष्ट मतलब करने वाला, क्या? औरतों से, कितनी औरतों से? कई औरतों से, क्या? शादी करने वाला। हालांकि गैमस वर्ड इसमें आया नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही निकलता है। ये नाउन, यानी एक ऐसा आदमी जो एक से ज्यादा, दो से ज्यादा औरतों से शादी करे। पॉलीजिनी की अगर आप बात करेंगे तो फिर तो ये बन जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
ऐसे आपने बना दिया पॉली एंड्रिस्ट, करने वाला आदमियों से कई। पॉली एंड्रिस्ट का मतलब एक ऐसी औरत जो कई आदमियों से शादी करे। द्रौपदी एग्जाम्पल है, 5 मतलब जो भी कथा हुआ था उसके हिसाब से तो पति थे वो द्रौपदी, तो ये होगा एक ऐसी औरत जो कई आदमियों से शादी करे। पॉलीएंड्री एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि जो एक महिला कई आदमियों से शादी कर लेती है, पॉलीएंड्री। अच्छा, मैंने अगर लिख दिया यहां पे बाईएंड्रिस्ट, करने वाली आदमियों से, 2 आदमियों से शादी, मतलब एक ऐसी औरत जो 2 आदमियों से शादी करे। बाईएंड्री एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई औरत जो है 2 आदमियों से शादी करने का जो सिस्टम में प्रथा है वो है। मोनोएंड्रिस्ट, हम लोगों के मम्मी पापा, मतलब मम्मी है एक ही आदमी शादी की है, वो हम लोगों के पापा। मोनोएंड्री एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि एक औरत एक ही आदमी से शादी करे। तो ये रहे वर्ड्स आपके गैमस से रिलेटेड, गैमस और ये जिनी और उस आदमियों से रिलेटेड लेके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। तो आज रूट सिस्टम वाले वर्ड्स में हम इतना ही रखते हैं, जल्दी मुलाकात करेंगे कुछ नए वर्ड्स के साथ। तो बस आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।